केम छो। मेरा नाम है दिलीप राजपूत और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राइडर दिलीप थापा में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने होम लोन के रिलेटेड देखा था। होम लोन में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन लोगों को होम लोन मिल सकता है, कितने तक का होम लोन अपने को मिल सकता है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम इसी सिलसिले को फाइनेंस के अगले प्रोडक्ट के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को मेरे वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा आज का वीडियो किसके बारे में होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देखते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलो आज की वीडियो आगे बढ़ाते हैं और डिस्कशन करते हैं मॉर्गेज लोन रिलेटेड। आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जान लेते हैं मॉर्गेज लोन का सिंपल मीनिंग क्या होता है। मॉर्गेज लोन मीन्स होता है आपकी प्रॉपर्टी कोई NBFC कंपनी या तो बैंक में रख कर उसके अगेंस्ट में जो भी लोन लेते हुए उसे हम मॉर्गेज लोन कहते हैं, या हम उसे प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन भी कहते हैं। मॉर्गेज लोन्स में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको जो बिजनेस लोन या तो पर्सनल लोन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है, मॉर्गेज लोन में उससे कई गुना कम होता है। और मॉर्गेज लोन आपको टेनर में फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है, आपको लॉन्ग टेनर प्रोवाइड करती है। मॉर्गेज लोन लेके आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हो। मॉर्गेज लोन लेके आप अपने कोई नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे डाउन पेमेंट के हिसाब भर सकते हो, या तो आपके ऑलरेडी घर जूना है उसको रेनोवेशन करना है, उसमें फर्निशिंग करना है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप बिजनेसमैन है तो आप मॉर्गेज लोन लेके आप वर्किंग कैपिटल के हिसाब में यूज़ कर सकते हो। मॉर्गेज लोन भी दूसरी लोन की तरह, बिजनेस लोन या पर्सनल लोन की तरह ही प्रोसेस की जाती है, बट इसमें आपको एक सिक्योरिटी देनी पड़ती है जिसके अगेंस्ट में आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। मॉर्गेज लोन में आपको रीपेमेंट के टाइम थोड़ा लंबा मिलता है, जिसमें आपको EMI कम आती है, जिसकी वजह से आपका जो EMI बर्डन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। मॉर्गेज लोन में बहुत सारे बैंक विदाउट प्रॉपर्टी मॉर्गेज किए भी आपको लोन प्रोवाइड कर दिए, ओनली उनमें आपको दस्तावेज जमा कराना था। उसके अगेंस्ट आपको कई सारे बैंक या तो नॉन बैंकिंग कंपनी जो है आपको लोन प्रोवाइड करती है। और दूसरी तरह होता है जिसमें आपको रजिस्टर मॉर्गेज करके उसमें लोन प्रोवाइड किया जाता है। मॉर्गेज लोन में आपकी जो भी वैल्यूएशन आती है उसके ऊपर आपकी लोन अमाउंट डिपेंड करती है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मॉर्गेज लोन कोई भी अप्लाई कर सकता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है, सैलरीड भी हो सकता है। मॉर्गेज लोन में हम लोग डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी। मॉर्गेज लोन में एलिजिबिलिटी कैसे निकल जाती है। इसमें आपको दो तरह से एलिजिबिलिटी है। आपकी पहले है आपके इनकम बेस में आपकी, और दूसरी आती है उसके वैल्यूएशन। दोनों पॉइंट में आपकी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट किया जाता है। पहले बैंक के इनकम बेस ऊपर अपनी जो लोन है वो डिसाइड कर लेती है। अगर मान लो आपकी 50 लाख का फाइनेंशियल इनकम ऊपर आपके लोन की एलिजिबिलिटी आई और वैल्यूएशन के ऊपर आपकी 40 लाख की एलिजिबिलिटी आई, तो बैंक आपको 40 लाख की लोन प्रोवाइड करती है। मीन्स जो भी आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जाती है उसकी वैल्यूएशन होती है। वैल्यूएशन होने पर उसकी जो भी फंडिंग, जो भी उसका वैल्यूएशन आता है उसके ऊपर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो तो 65 to 75% तक कई बैंकें और NBFC कंपनियां लोन प्रोवाइड करती है। और अगर वो प्रॉपर्टी कॉमर्शियल हो तो 55 to 60% तक बैंक लोन प्रोवाइड करती है। अगर वो प्रॉपर्टी शेड या तो इंडस्ट्रियल एरिया हुआ तो उसमें 50% तक की लोन प्रोवाइड की जाती है। उसके ऊपर आपकी एलिजिबिलिटी काउंट होती है। बैंकें कितने तक लोन देती है। मॉर्गेज लोन के अंदर 5 लाख 50 करोड़ तक फंडिंग करती है। डिपेंड्स ऑन आपके प्रोफाइल, आपकी फाइनेंशियल इनकम, आपके प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, उसके ऊपर डिपेंड होता है आपका लोन अमाउंट। तो हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया लोन अमाउंट कि आपकी एलिजिबिलिटी और लोन अमाउंट कैसे डिसाइड होती है। तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी उसकी वैल्यूएशन और आपके इनकम के बेस ऊपर आपकी लोन अमाउंट डिसाइड होती है। और दूसरी पॉइंट होती है आपकी रीपेमेंट ट्रैक, रीपेमेंट हिस्ट्री।
उसके ऊपर भी बहुत सारी आपका डिपेंड करता है। अगर आपकी रिपेमेंट ट्रैक, आपके लोन के जो भी लोन लिया है उसके ट्रैक सभी क्लियर होंगे आपने, और आपका सिबिल काफ़ी अच्छी होगी, तो उसके ऊपर भी बैंक एक पॉजिटिव पॉइंट लेके आपको लोन अमाउंट डिसाइड करती है। अगर आपकी सिबिल ख़राब है, आपके सिबिल में रिपेमेंट ट्रैक ओके नहीं है, तो आपकी लोन में बहुत सारी इफ़ेक्ट पड़ेगी। सिक्योरिटी लेके भी बैंक के रिपेमेंट नहीं करती है। मॉर्गेज लोन में हम लोग आगे देख लेते हैं उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मॉर्गेज लोन में कितना होता है? मॉर्गेज लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी चल रहा है 8.25% टू 24% तक जाता है। ये टोटल रिड्यूसिंग ब्याज दर होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के ऊपर डिपेंड होता है, आपकी प्रोफाइल क्या है, आपकी रिपेमेंट हिस्ट्री क्या है, उसके ऊपर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड होता है। और लोन अमाउंट भी इसमें मैटर करता है। अगर आपकी लोन अमाउंट ज़्यादा होगी तो उसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम मिलेगा। 20%, 25%, 24% कब पहुँचता है? जब आपकी रिपेमेंट हिस्ट्री ख़राब है, अगर आपकी लोन अमाउंट कम है, अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं है, तो कई सारे बैंकें हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करके भी आपको फंडिंग करते हैं। हम डिस्कस करते हैं पीएफ, मीन्स प्रोसेसिंग फीस बैंक कितने चार्ज करती है मॉर्गेज लोन के अंदर। बेसिकली आपने देखा होगा अनसिक्योर्ड लोन में 2% टू 3% पीएफ बैंक चार्ज करती है, डिपेंड्स ऑन प्रोफाइल एंड लोन अमाउंट। तो मॉर्गेज लोन में पीएफ मीन्स प्रोसेसिंग फीस 1% से 2% तक चार्ज करती है। ये भी आपके बैंक के ऊपर डिपेंड्स होता है कौन सी बैंक है और आपकी प्रोफाइल कौन सी है, लोन अमाउंट कितनी है, उसके ऊपर रेट पीएफ भी आपको बैंक डिसाइड करती है कि कितना पीएफ चार्ज करना है। जो मैंने बोले वो प्रॉपर्टी जिसकी थोड़ी ठीक नहीं होगी उसमें आप 2% तक, या तो जिसको प्रोफाइल अच्छी नहीं होगी उसमें 2% तक का पीएफ चार्ज करती है। साथ ही तीसरा पॉइंट है इंश्योरेंस। सिक्योर लोन में बहुत सारी बैंकें हैं जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेती है, जिसमें आपको 1% तक इंश्योरेंस आ सकती है। जो भी आपकी लोन अमाउंट है उसके 1% तक आपको इंश्योरेंस पेड करना पड़ता है। बिकॉज अब प्रॉपर्टी का कुछ भी होगा तो वो इंश्योरेंस कंपनी से वो लोग अपनी लोन की रीपेमेंट पूरी करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मॉर्गेज लोन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होती है। थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट के ओवरव्यू में डिस्कस कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स फॉर सैलरीड पर्सन मीन्स जिसकी सैलरी बैंक में या क्रेडिट होती है उनके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या होती है। एक तो अपना आ गया पान कार्ड, सेकेंड है अपना आधार कार्ड, थर्ड अपना होता है रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ, फोर्थ होता है अपना इनकम प्रूफ जिसमें अपने को चाहिए होते 6 मंथ सैलरी स्लिप, 2 years फॉर्म 16। जिस बैंक में अपनी सैलरी आती है उसकी 12th मंथ बैंक स्टेटमेंट, मास्टर फाइल और प्रॉपर्टी। मास्टर फाइल में उसके अंदर सब कुछ आ गया, सेल डीड आ गया, उसके नक्शे आ गए, उसकी आगे की जो मास्टर चेन सेल डीड है वो सब आ जाती है।
अगर हमको दूसरा चीज़ अपने को चाहिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और लास्ट जो है हमारा चेक। लॉगिन के लिए चेक होता है, उसमें अमाउंट अलग अलग बैंक के हिसाब से डिसाइड होता है, लॉगिन फीस होती है वो 5,900 से स्टार्ट होती है, डिपेंड ऑन बैंक 10,000 तक भी हो सकती है, और डिपेंड ऑन लोन कि लोन अमाउंट कितनी है उसके ऊपर भी लॉगिन फीस डिसाइड होती है। आगे हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, तो बिजनेसमैन। KYC सबके, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो या तो सैलराइड हो, KYC सबके लिए एक ही होगा। यहाँ तक आपके पान कार्ड, आधार कार्ड, रेसिडेंस एड्रेस सब सेम आएगा। यहाँ पे ये जो दो चीज़ है वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए चेंज हो जाएगा। सैलरी स्लिप की जगह 2 इयर्स ITR और ऑडिट, और आपको आपकी फॉर्म ज़्यादा है, आपकी टर्नओवर ज़्यादा है तो GST रिटर्न आप भरते हो तो GST रिटर्न 3 भी चाहिए होती है। इसमें एक अपनी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन प्रूफ चाहिए होता है बिजनेस का, गवर्नमेंट रजिस्टर प्रूफ। बाकी अपने 12 मेन बैंक स्टेटमेंट, मास्टर फाइल ऑफ प्रॉपर्टी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, चेक फॉर लॉगिन सब सेम ही होता है बिजनेसमैन के लिए। तो ये थी अपनी बिजनेस लोन के लिए डॉक्यूमेंट। थर्ड जो पॉइंट आता है, अगर ये दोनों ही चीज़ किसी के पास ना हो तो वो लोन, मॉर्गेज लोन ले सकते कि नहीं ले सकते? तो इसके जवाब में मैं बोलूँगा हाँ, अगर आपके पास ये सारी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, आपके पास बिजनेस प्रूफ नहीं है, आप ITR नहीं भरते हो, आपकी सैलरी स्लिप नहीं आती है, तो भी आप मॉर्गेज लोन ले सकते हो। बट उसमें आपको खाली इतना ही फ़र्क रहेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे हाई चार्ज किया जाएगा, बट आपको ये लोन हो जाएगी। बाकी KYC तो सबकी सेम ही रहेगी, पान कार्ड, आधार कार्ड, रेसी एड्रेस, 12 मंथ बैंक स्टेटमेंट, लॉगिन चेक, प्रॉपर्टी मास्टर फाइल, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये लोन बैंक और NBFC PD बेज लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें आप बिजनेसमैन हो तो आपके जो भी बिजनेस रनिंग चल रही है, जहाँ पे भी चल रही है वहाँ पे विजिट के लिए आएंगे, पर्सनली आपके डिस्कशन करेंगे, आपकी बिजनेस देखेंगे, उसके ऊपर वो लोग आपको लोन फंडिंग कर देंगे। अपनी सैलराइड बट जिसकी सैलरी बैंक में क्रेडिट नहीं होती है उसके लिए, उसमें भी बाकी सब
डॉक्यूमेंट सबके लिए सेम ही रहेगा, उसमें भी सेम ही आएगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रेसिडेंस एड्रेस, 12th मंथ बैंक स्टेटमेंट, लॉगिन चेक, प्रॉपर्टी मास्टर फाइल, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक जो पीडी पेज उसके पीडी के ऊपर लोन प्रोवाइड करती है। बट इसमें एक आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट खाली इतना है, आपको जहाँ जॉब करते हैं वहाँ से एक सैलरी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है। ये एडिशनल एक डॉक्यूमेंट ऐड करके आप एक लोन ले सकते हो, जिसकी आपकी सैलरी अगर बैंक में नहीं आती हो तो ये एक डॉक्यूमेंट आपकी ऐड हो जाएगी और आपको कई सारे बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपको मॉर्गेज लोन प्रोवाइड कर देगी। उसमें आपको खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको थोड़ा हाई पेड करना पड़ेगा, बट आपको लोन मिल जाएगी। बहुत सारे ऑप्शन है जो इस सिचुएशन में लोन प्रोवाइड करती है। आगे हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से हमारे पास बैंक और एनबीएफसी कंपनियों के ऑप्शन हैं लोन के लिए। तो बैंक में होम लोन की तरह मॉर्गेज लोन में भी सभी बैंक और एनबीएफसी प्रोवाइड करती हैं, जैसे अपना हुआ एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी हाउसिंग, आईसीआईसीआई बैंक, काफ़ी सारे बैंक और काफ़ी सारे एनबीएफसी कंपनी है। आगे हमारे पास ऑप्शन है कितने बैंक और कितने एनबीएफसी ऑप्शन है उसके बारे में। ये सारे अपने प्राइवेट बैंक के हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, आईडीएफसी, एक्सिस बैंक, डीसीबी बैंक, इंडसइंड बैंक, उत्कर्ष बैंक, एयू स्मॉल फिन, एसएससीबी बैंक, बंधन बैंक, उज्जीवन बैंक, डोइच बैंक, फेड बैंक, बहुत सारे बैंक हैं, प्राइवेट बैंक है जो मॉर्गेज लोन प्रोवाइड करती है। बाकी एनबीएफसी कंपनी भी है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, टाटा कैपिटल है, कैप्री ग्लोबल है, विस्तार फाइनेंस है, स्मॉल फिनकेयर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, चोलामंडल है, ग्रोथ सोर्स है, एचडीबी फाइनेंस है, पिरामिड हाउसिंग है। इसके सिवा ये बाकी सारे बहुत सारी एनबीएफसी कंपनी अपने वाले ऑप्शन है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई चार्ज करके अपने फंडिंग करती है। इसमें आप में से किसी को मॉर्गेज लोन की रिक्वायरमेंट हो, आप फर्स्ट टाइम मॉर्गेज लोन ले रहे हैं तो आपको कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ से लोन लेना है और कैसे लेना है, तो आप उसके लिए हमको कांटेक्ट कर सकते हो। हम पूरी गाइड्स और कहाँ से आपकी लोन होगी और कैसे लोन होगी उसकी प्रोसेस सभी की जानकारी हम देंगे और आपकी जो लोन की रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी करके देंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस आपकी ऑफिस में बैठे या तो आपके घर बैठे आपको लोन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उसकी कोई हम लोग चार्ज नहीं करते हैं, हम लोग बिल्कुल फ्री में कंसल्टिंग काम करते हैं। अगर आपके दोस्त या किसी को रिक्वायरमेंट हो तो हमारे कंपनी रियोन एंटरप्राइज मणिनगर में आप कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, आप उसमें ईमेल या कांटेक्ट करके आगे की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आज की वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है? आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड लोन। तब तक आप सेफ रहिए, घर रहिए और सुरक्षित रहिए। फिर मिलेंगे। गुड बाय।